जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी वर्णमाला का सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने आपको स्वर पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। आज हमारा टॉपिक होगा व्यंजन। स्वर में हम आपको लगभग सारा कवर कर दिए थे। एक दो टॉपिक बचा है जो उसको हम कभी न कभी पढ़ा देंगे। आज हम पढ़ाएंगे व्यंजन। आज व्यंजन पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। इससे पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करना चाहते हैं। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान है, उधर ले चलते हैं कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। इसी मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हुए हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण करना संभव नहीं है। व्यंजन का उच्चारण करना बिना स्वर के संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अभी समझिए। स्वर की सहायता से ये बिना नहीं बोले, इसके रीजन समझिए। स्वर हर एक व्यंजन में आ स्वर छुपा रहता है। जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें आ छुपा रहता है, नहीं तो हलंत लगा रहता है। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक याद करें। अब इसको याद कर लेना आप सब। दूसरी बात ये लिखिए, व्यंजन के हर एक वर्ण में आ छिपा रहता है। क्या कहता है? आ छिपा रहता है, यानी व्यंजन के हर एक वर्ण में आ छिपा रहता है। बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे क्या लगा रहता है? बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे हल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हलंत। मान लीजिए हलंत लगा रहता है। क्या कहता है? हलंत लगा रहता है। देखे होंगे आप सब, ऐसे हलंत जहाँ होगा ऐसे लगा रहता है।
जैसे शिवम है, क्या है शिवम, क्या लिखा जाता है शिवम, शिवम, सिम्मा में ऐसे देखो हलंत लगा रहता है शिवम, यानी जिन वर्णों के नीचे क्या रहता है, जिन व्यंजन के वर्णों के नीचे नीचे हलंत लगा रहता है उसे हलंत व्यंजन कहते हैं। यानी बिना हलंत के वो हलंत यानी स्वर जो व्यंजन जो होता है आग के साथ छुपा रहता है। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। देखो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 39 होती है। कितनी होती है 39। अब 39 में किसे किसे रखा गया, एक स्पर्शी व्यंजन को रखा गया, किसे स्पर्शी व्यंजन को, एक स्पर्शी व्यंजन जैसे ब्रैकेट में लिखो, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं 25 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन सा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। एक ऊष्म व्यंजन होते हैं, एक स्पर्शी व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। एक सही द्विगुण में कितने व्यंजन होते हैं, 2 गुण उत्पन्न करने वाले 2 होते हैं। एक देखो, एक स्पर्शी, एक ऊष्म व्यंजन, एक द्विगुण यानी 2 गुण उत्पन्न, एक संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 29। और कौन कौन से होते हैं, हाँ 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन 4 कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। पहला स्पर्शी व्यंजन, कौन सा स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको मिटाकर इसके बताते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या लिख लीजिए यहीं पर। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या, आप सब बताइए परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 39 होती है, जिसे का से हा तक कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 होती है। कितनी होती है 33 होती है। कितनी होती है 33 पे। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 होती है, जिसे हम का से हा तक कहते हैं। का से हा तक रहता है, का से हा तक रहता है, क्या रहता है हा तक रहता है। यानी परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। देखो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 39 होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में, इसको मिटा दे बताते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या नहीं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की
की संख्या, वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो थी परंपरागत रूप से 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी का परंपरागत रूप से 33, हिंदी वर्णमाला में देखो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी मास्वर की भी ले लेते हैं, व्यंजन को भी लेते हैं और अयोग वाक को भी ले लेते हैं। यानी टोटल जोड़कर कितना हो जाता है? 52 वर्ण हो जाता है। कितना हो जाता है? 52 वर्ण हो जाता है। अब देखिए व्यंजन के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के प्रकार। अब पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन व्यंजन के प्रकार। व्यंजन को अभी हम आपको बता रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अभी हम पांचों का नाम लिखाए थे। पहला नंबर स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन और तीसरा अंतस्थ व्यंजन। और एक द्वितीय व्यंजन होता है और एक कितना होता है? संयुक्त व्यंजन। 5 प्रकार समझ में ना किस कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार कौन कौन सा होता है? पहला वो कौन कौन सा होता है? पहला उत्क्षिप्त होता है। मान लीजिए पहले स्पर्शी होता है, उसके बाद दूसरा संघर्षी होता है, तीसरा बोल सकते हैं संयुक्त होता है, चौथा अंतस्थ होता है, पांचवा द्विगुण व्यंजन होता है। तो पहला हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पर्शी व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? स्पर्शी व्यंजन जिसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं, देखो ये सारे वर्ग में रहेगा। अब इसको हम लिखते हैं तो समझिए आप सब। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। बस इसके देखो इतना ही होता है। देखो ये सारे वर्ग इसलिए कहते हैं, देखो ये सारे बराबर है। 1 2 3 4 5, इधर से बराबर, इधर 1 2 3 4 5। यानी कितना हम बताए थे? इनकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। और स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान को छूकर निकलती है, यानी किसी स्थान को छूकर निकलती है, यानी उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से छूकर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा क्या नहीं उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग को छूकर निकलती है। किसी भाग को छूकर निकलती है।
निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसमें उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन देखो का बोलिए कहीं ना कहीं छूकर मुंह के किसी ने हवा का, देखिए कहीं ना कहीं आपके जीभ या कहीं ऊपर तालू के ऊपर या कंठ के नहीं, कहीं ना कहीं आपके मुख के किसी न किसी भाग को हवा छूकर निकलेगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श करके हमारे मुख से कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलती है। खा बोलिए आप खा बोलिए, खा देखिए जीभ की अगल बगल से निकल रही है ना, खा खा खा, यानी ऊपर जा रहा तालु कंठ में से निकल रही है, लेकिन हमारी जीभ हवा कहीं ना कहीं टच होकर निकल रही है। अब देखिए इसको बोला कहाँ जाता है, इसको क्यों वर्गी कहता है। वर्गी तो हम आपको बता देने, इसके देखिए 5 इधर है 5 इधर है, यानी 5 वर्ग में बांटा गया है। पहला कंठ का कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। सारे साथी एक याद करते चले, का स्थान, ये पूरे वर्ग का स्थान कंठ से। चा तालु चा तालु चा तालु, टा मूर्धा टा मूर्धा मूर्धा टा मूर्धा, टा किससे मूर्धा, चा तालु से बोला जाता है। और ता कहाँ से बोला जाता है, ता दंत से बोला जाता है। ता दंत वर्ग। पा ओष्ठ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पा का बोलने का स्थान, का बोलने का स्थान, चा का बोलने, इसको याद करने की एक तरीका समझो, थोड़ा सा इसको थोड़ा तरीका देखो। ये हमारा मुंह हो गया, मान लीजिए ये हमारा मुंह, ये हमारा क्या है, मुंह हो गया। तो ये हमारा क्या है, यहाँ ये हमारा कंठ होता है। क्या होता है ये कंठ है, ये हमारा कंठ है। यहाँ से बोला जाता है का वर्ग। क्या कौन सा वर्ग बोला जाता है, का वर्ग। ये का वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, का वर्ग। ये चा वर्ग है, क्या है, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये क्या है, चा वर्ग है। ये क्या है, टा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। ठीक है ना, इसको बात को ध्यान रखना आप सब। यानी का कहाँ से बोला जाता है, कंठ यहीं से का बोलिए, इसको पकड़ लीजिए आप इसको गड्ढे से पकड़ लीजिए। अब उसके बाद बोलिए, नहीं निकलेगी आवाज, खा। अब यहाँ पर आप बोलिए चा वर्ग, चा छा जा जा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन आप यहाँ इसको पकड़ लीजिए, यहाँ का कंठ, ये वाली चीज, ये घटाई, यहाँ का अगर आप घटाई के यहाँ का चीज अगर आप पकड़ लेंगे, यहाँ ये जो आपको कंठ बोले, जैसे कौआ बोलते हैं, हम सब क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कौआ बोलते हैं, और क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इसको पकड़िए, उसके बाद बोलिए, पकड़ लीजिए, का समझ में आ रहा है ना, का कैसे बोला जाता है, का। उसके बाद तालु, देखो हमारी जीभ तालु को टच कर रही है ना, चा, तालु ऊपर है ना, यहाँ पर उसको टच कर रही है, चा कहाँ टच करे, तालु को टच करे। यानी का कहाँ पर है, यहाँ पर है, कंठ, क्या है, कंठ। चा तालु यानी जीभ के ऊपर वाले भाग, यानी जो ऊपर हमारा है नहीं, उसको टच करे। चा छा जा झा या। अब सारे वर्ड बोलिए, तालु को टच करना बोलिए। देखिए बोल पाते हैं आप, नहीं बोल पाएंगे। चा को आप वहीं से टच करिए। उसके बाद आता है टा वर्ग, मूर्धा की, टा वर्ग यानी यहाँ पर है मूर्धा, क्या है, मूर्धा यानी आप मूर्धा बोलिए। मूर्धा यानी जीभ का आपका ऐसे सिकोड़ कर बोलेगी, ऐसे सिकोड़ कर। टा देखिए, अगर आप बोल रहे होंगे तो ऐसे मुड़ जा कर रही होगी, टा ठा डा ढा ढा अड़ा, क्या, अड़ा, ऐसे बोलिए ना, टा ठा डा ढा। आपकी जीभ ऐसे मुड़ कर हो रही है ना, यानी आपका कहाँ से है, मूर्धा से। ओष्ठ यानी दांत, आपका दांत यही होगा ना, यही मान लीजिए आपका दंत है, क्या है, दंत, ये आपका दंत है, दंत। अब आप बोलिए ता, आपकी जीभ देखिए दांत को टच करते हुए, दंत इसीलिए कहा गया। ता था दा धा धा ना, यानी सारा वर्ग कहाँ से हो रहा है, जीभ हमारी वहां को, यानी दांत को टच कर रही है, इसीलिए इसको दंत कहा गया।
और ओष्ठ, ओष्ठ को तो आप जानते ही होंगे, इसको बोलेंगे सारा ओष्ठ। अब ये यहाँ से हमारा ओष्ठ आ गया, क्या आ गया, ओष्ठ आ गया। अब याद करिए पा, एक काम कीजिए, अब ऐसे कर लीजिए, अब बोलिए पा, आ नहीं निकलेगी, हा नहीं, अब बोलिए पा। वैसे बोलिए तो आप बोल पाएंगे, लेकिन अगर इसको ऐसे करके बोले, ऐसे इसको, या मतलब दोनों अपना ओष्ठ जो दोनों ऊपर वाला ओंठ है, इसको पकड़ कर बोलिए, पा फा बा भा मा। इसको बोलेंगे तो ये नहीं बोल पाएंगे आप, पकड़ के हम पकड़ ले रहे, अब बोल रहे हैं आ। आप भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। यानी कंठ से का वर्ग, पूरा ये है कंठ, ता से चा से तालु वर्ग, यानी तालु यानी चा, तालु वर्ग चा, ता मूर्धा, दंत ता, ओष्ठ पा। इसको एक बोलते हैं, इसको दो बोलते हैं, इसको तीन, चार, ये पांच, इसको पंचमा अक्षर बोलते हैं, इसको पंचमा अक्षर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको यंग वर्णनम बोलते हैं। इसी से महेश्वर सूत्र बना है, मतलब ये इन्हीं सबसे मिलाकर महेश्वर सूत्र बना। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। महेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है। अब आप स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप तब तक। अब आप साथ ही पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। इससे क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपीएसआई में काफी पूछा जाता है। लगभग मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन व्यंजन से जरूर क्वेश्चन पूछता है। चाहे एक क्वेश्चन पूछे, चाहे 2 पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा। इससे क्वेश्चन इसलिए पूछता है, चाहे बोलने की स्थिति के आधार से पूछ ले, यानी स्पर्शी व्यंजन, या कहीं ना कहीं से यहाँ पर पूछा जाए। दूसरा हमारा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन को आप सुनिए। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक प्रकार से इसको अर्धस्वर, इसको एक प्रकार से नहीं, अर्धस्वर बोला ही जाता है। अंतस्थ व्यंजन को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अब इसका देखिए, या, रा, ला, वा, ये दोनों को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। इसको कहीं कहीं पढ़े होंगे, कौवा, वाह कहीं प्रयोग हो जाता है, कहीं अप्रयोग हो जाता है। कौवा ऐसे लिखा जाता है, कौवा, कौवा, कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, कौवा। आप सब देखे होगे ना, ऐसे देखो, गई,
ऐसे भी लिखा रहता है गई। यहाँ देखिए या, यहाँ पर ई, मतलब कि ये दोनों को कहाँ पर प्रयोग हो जाता है, या और वा को अर्ध स्वर के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, अर्ध स्वर के रूप में प्रयोग हो जाता है। कहाँ पर अर्ध स्वर, देखिए अर्ध स्वर में देखो वा का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है और आ का प्रयोग, देखिए आ के स्थान पर वा आ जा रहा है और आ जा रहा है, यहाँ पर ई के स्थान पर या आ जा रहा है, यानी अर्धस्वर इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धस्वर इसीलिए कहते हैं। इसका स्थान कहाँ कहाँ से बोला जाता है, इसको इसको तालु भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, क्या कहते हैं, तालु, इसको तालु कहते हैं। यहाँ इसका बोलने का स्थान कहाँ पर है, तालु का। इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण, इसको लुंठित वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, लुंठित, लुंठित। इसका बोलने का स्थान कहाँ से, लुंठित, देखिए रा, देखिए बोलिए रा, ऐसे करके जीव आप बोलिए रा, यानी आपको देखिए एक रगड़ पड़ने से लुंठित वर्ण कहते हैं। इस और ला को पार्श्व वर्ण भी कहते हैं, ला को क्या कहते हैं, पार्श्व, ला को पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं। और वा का स्थान कहाँ से है, वा का दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, क्या कहाँ से है, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, इसको दंत ओष्ठ भी कहते हैं, क्या कहाँ से बोला जाता है, दंत ओष्ठ, इसको दंत ओष्ठ, इसको वत्स भी बोलते हैं, इसको वत्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको वत्स भी कहते हैं, इसको भी वत्स भी कहते हैं, वत्स, इनका स्थान होता है बोलने का वत्स, इन दोनों को, यानी या का तालु से, या को तालु से बोला जाता है। या देखो आपकी जीभ तालु को टच कर रही है, आपका जीभ देखिए कहाँ टच करे, तालु से टच करे, आपका जीभ तालु से टच करे, रा यानी लुंठित, रा क्या होता है, लुंठित, वत्स यानी दंत और मसूड़ा, वत्स से माने दंत और मसूड़ा, दांत और मसूड़ा, देखिए आपका जीभ थोड़ा जो दांत के पास से मसूड़ा है वहां से बोला जाएगा रा, वहां पे टच करके, यानी जो मसूड़ा आपका है और दांत वहां से छूकर आ रहा है, यानी रा वहां से आ रही है, वत्स से। अल्लाह पार्श्विक व्यंजन, अल्लाह को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, वत्स भी कहते हैं, वत्स वा दंत ओष्ठ, यानी दंत ओष्ठ, इसको वा को दंत ओष्ठ और रा को वत्स, ठीक है ना। अब यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको दोबारा दूसरे पढ़ाते हैं। अब यहाँ इसको मिटाते हैं। अब हमारा आएगा संघर्षी व्यंजन, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक मिनट साथी, इसको ऊष्म व्यंजन, तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन, क्या है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, क्या कौन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। देखो इसको याद करते चलिए, अब इसके डिफिनेशन तो हम लिखा देंगे, इसको याद करते चलिए, मतलब होते कितने हैं, इतने होते कितने, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, अब इनके डिफिनेशन लिखे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर
रगड़ खाकर या रगड़ खाकर या उस रगड़ खाकर तथा ऊष्मा उत्पन्न करे। क्या करे? ऊष्मा उत्पन्न करे उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी करे उसे क्या कहते हैं? उसे संघर्षी व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा को बोलिए, आप कुछ देर सा 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 सा, देखिए गर्मी निकल रही होगी, आपको जी खुद समझ में आएगा क्या। जैसे इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सा सा हा, कौन सा है? सा 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 हा, एक सा होते खड़खड़ो वाला सा होता है। सा 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 हा। आप इसको बोलिए, सारे वर्णों को बोलिए। आप इसको बोलेंगे तो एक गर्मी अलग से उत्पन्न होगी, उसमें एक क्या होगी? गर्मी अलग से उत्पन्न होगी। कैसे? इसको बोलिए सा सा, इसको सा सा हा हा हा। देखिए एक संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है आपको, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब इसका बोलने का स्थान देखिए, सा का इसका बोलने का स्थान क्या कहाँ का है? इसका तालु है। इसका क्या है? तालु। इसका तालु है। इसको ये भी पूछा जाता है, इसका कहाँ है? मूर्धा से है। कहाँ से है? मूर्धा। इसका कहाँ से होगा? सा। सा बोलिए, ये सीटी वाला सा 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 सीटी वाला सा बोलिए। इसका दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। क्या होगा? दंत। साथ ही इसको याद करके चलना, दंत होगा। इसका सॉरी ऐसे नहीं, इसको काकल्य बोलते हैं। काकल्य क्या बोलते हैं? काकल्य।